Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार। बीमा क्लेम को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट और नई अपडेट जो है वो ये आ रही है। लगातार किसान जो है वो बीमा क्लेम को लेकर के इंतज़ार में है कि आखिर कब बीमा क्लेम जो है वो 2023 का आना है। अब ऐसे में अगर बात करें तो 2023 का बीमा क्लेम, इससे पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें जो है वो 30 जून से पहले आने की बात जो है वो लगातार कही जा रही थी। आश्वासन जो है वो लगातार यही दिया जा रहा है कि 30 जून तक बीमा क्लेम जो है वो आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो जो 2022 का जो रबी 2023 का बीमा अगर बात करें तो वो लगभग किसानों के बैंक अकाउंट में आ चुका है, लेकिन जो बचे हुए किसान हैं उनके खाते में भी आना जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा कि आज जो है वो 15 जून को लगातार जो है वो किसानों के खाते में बीमा क्लेम, जिन किसानों का बचा हुआ था, जिन किसानों का पेंडिंग में पड़ा हुआ था किसी टेक्निकल इश्यू के कारण या बैंक अकाउंट में किसी समस्या के कारण या किसी और अन्य कारण से जो बैंक अकाउंट में बीमा क्लेम जो है वो रबी 2023 का जो पीछे ओलावृष्टि हुई थी, जो सरसों और गेहूं की फसल खराब हुई थी, उस फसल का बीमा क्लेम कुछ किसानों को मिल गया था, कुछ किसानों को नहीं मिला था। तो उनका बीमा क्लेम जो है वो लगातार किसानों के अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। ऐसे में आपके यहाँ पे भी अगर जो है वो रबी 2023 की फसल खराब हुई थी, यानी कि सरसों और गेहूं की फसल, इसके साथ साथ दूसरी फसलें जो खराब हुई थी, आपने खराबा दर्ज करवाया था या आपका बीमा करवाया हुआ था, तो वो बीमा क्लेम जो है वो आना शुरू हो चुका है। इससे पहले अगर बात करें तो रानिया क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान जो है वो उस समय देखने को मिला था। तो रानिया क्षेत्र के लगभग गाँव में लगभग किसानों के खातों में बीमा क्लेम जो है वो आ चुका था, लेकिन कुछ एक किसान लगातार फ़ोन करके पता कर रहे थे कि बीमा क्लेम उनका नहीं आया है, तो वो बीमा क्लेम कब तक आएगा। तो वो जो लंबित बीमा क्लेम था वो बीमा क्लेम जो है वो आना शुरू हो चुका है। 15 जून को जो है वो कुछ किसानों के फ़ोन जो है वो आए हैं और स्क्रीनशॉट भी कुछ किसानों ने भेजे हैं। और जैसे पता किया गया तो केवल इक्का दुक्का किसानों के नहीं, बल्कि एक एक गांव के अंदर 10-10, 15-15 किसान जो बचे हुए थे, जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन तमाम किसानों के खाते में बीमा क्लेम आने की सूचना जो है वो लगातार मिल रही है। अभी किसानों में संशय ये भी बरकरार है कि ये खरीफ 2023 का बीमा क्लेम जो है वो हो सकता है, लेकिन खरीफ 2023 का बीमा क्लेम नहीं है। ये रबी 2023 का जो लंबित पड़ा हुआ, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिन किसानों का बीमा क्लेम नहीं आया था किसी कारणवश, किसी इश्यू के चलते, तो जैसे ही उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को दुरुस्त किया, तमाम समस्याओं का निपटारा किया, तो उसके बाद जो है वो उनके अकाउंट जो है वो क्लियर होने के बाद, जो है वो टेक्निकल इशू क्लियर होने के बाद उनके खातों में बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में अगर बात करें तो कालांवाली से भी कुछ किसानों के खातों में जो है वो सूचना मिल रही है कि बीमा क्लेम आया है। रानिया से भी जो है वो कुछ किसानों के खाते में बीमा क्लेम जो है वो आया है। और चोपटा क्षेत्र से भी जो है वो कुछ किसानों के खाते में बीमा क्लेम जो वो आने की लगातार पुष्टि जो है वो हो पाई है। ऐसे में आपके यहाँ पे बीमा क्लेम, जो लंबित बीमा क्लेम था, वो आया है या नहीं आया है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खरीफ 2023 का बीमा क्लेम की अगर बात करें तो वो 30 जून तक का समय जो है वो दिया गया है। 30 जून तक जो वो बीमा क्लेम आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है।